5 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। पूछा जा रहा है एडेनियम के पौधे को फ्लावरिंग क्यों नहीं होती जबकि इतनी गर्मी है और ये पौधा गर्मी के दिनों में ही तो फ्लावरिंग करता है। तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये गर्मी के दिनों में फ्लावरिंग नहीं करता है बल्कि ये करेगा बहार के दिनों में। फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में इसको फूल लगते हैं, उसके बाद पूरा साल इसको फूल नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी, नमी ज़्यादा रहती है, जैसे कि पाकिस्तान में कराची का शहर है, सी साइड है वो, समुद्री किनारे पर बसा हुआ वो कराची, वहाँ पर काफ़ी नमी, ह्यूमिडिटी पाई जाती है और गर्मी भी, जो कि एडेनियम और चंपा जिसको प्लूमेरिया भी कहते हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही आइडियल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल मिल जाता है इनको फ्लावरिंग करने के लिए। तो हो सकता है ये पूरे साल में किसी भी महीने में फ्लावरिंग कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के एरिया में, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो या फिर इंडिया का पंजाब हो, वहाँ पर इसको सिर्फ बहार के दिनों में ही फ्लावरिंग होगी। बाकी गर्मी के दिनों में इनकी ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, हम प्रूनिंग भी कर सकते हैं, इसको बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग सिर्फ बहार के दिनों में होगी। इसलिए गर्मी के दिनों में ऐसे इलाकों में जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे इलाकों में गर्मी के दिनों में इनको खादें ना दिया करें। खादें देते रहने से नुकसान तो हमें नहीं होगा, ना ही नज़र आएगा जल्दी कोई नुकसान, और उल्टा हम ये कहेंगे कि इसको हम खादें भी देते हैं तो फिर भी फूल क्यों नहीं लगते। तो भाई उसके लिए आइडियल टेम्परेचर ही नहीं है अभी इस एरिया में, तो इसको फूल कैसे लग सकते हैं। खादें देने से फूल नहीं लगते और ना ही खादें देने से ग्रोथ अच्छी होती है। ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये खुश रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी ग्रोथ भी होगी और इसको फूल भी लगेंगे। वैसे भी इसको बूस्ट करने के लिए खाद दे सकते हैं, NPK 20-20-20 भी दे सकते हैं, या फिर फास्फोरस वाली खाद भी आप दे सकते हैं जैसे कि DAP। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने तक इसको कोई खाद ना दे पंजाब वाले एरिया में। फरवरी के महीने से जब नई नई इसकी पत्तियां निकलने लगेंगी, क्योंकि ये सर्दी के दिनों में कंप्लीट गंजा हो जाएगा, और फरवरी के महीने से 15 फरवरी के बाद में इसकी दोबारा से नई ग्रोथ बढ़ने लगेगी, इसके नए नए पत्ते आने लगेंगे। उसके बाद में हम इसको खादें दे सकेंगे। 15 फरवरी के बाद में इसकी जैसे ही नई शूटिंग्स आपको नज़र आएँ, नए नए पत्ते छोटे छोटे निकल रहे हो, तो आप इसको खाद दे सकते हैं। और ओनली फास्फोरस वाली खाद देंगे तो इसकी ब्लूमिंग में काफ़ी इजाफा होगा और फूल ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इसको पोटेशियम और नाइट्रोजन बहुत ही कम चाहिए। फूलों वाली स्टेज पर हम फास्फोरस वाली खाद ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमारे फूल पौधे पे ज़्यादा आ सकें, चाहे वो गुलाब का पौधा हो, चाहे वो मोतिया जिसको जैस्मीन कहते हैं वो हो, चाहे एडेनियम हो, कोई सा भी फूलों वाला पौधा हो, उसको फास्फोरस वाली खाद ज़्यादा अच्छी लगती है। होपफुली कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और हाँ, आगे बरसात के दिन भी शुरू हो रहे हैं। अगस्त से 15 जुलाई के बाद में रेनी सीज़न शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। तो ऐसे में अगर इसको आपने ओपन एरिया में रखा होगा जहाँ पर डायरेक्ट बारिश होती रहे और गमले के अंदर पानी खड़ा रहेगा, तो फिर ये गल जाएगा। मेरा एक बड़ा एडेनियम का पौधा था, वो इसी तरह गल गया, बस उसकी केयर कर ही नहीं पाया मैं। इसलिए बरसात का मौसम जैसे ही शुरू हो तो मिट्टी के अंदर जितनी भी आपकी मिट्टी भरी हुई है उसको फुल लेवल तक भर दें, मतलब पूरे किनारों तक आप मिट्टी को भर दें, ताकि बारिश आए तो उसका पानी इसके अंदर जमा ही ना हो पाए। तो इस तरह आपके पौधे के ट्रंक गलेंगे नहीं, क्योंकि ये कोडेक्स बहुत ही सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये गलने लगता है। और प्लास्टिक के गमलों के अंदर अगर आपने लगाया हुआ है तो उसको शिफ्ट कीजिए आप मिट्टी के गमलों के अंदर। अगर नहीं करना चाहते तो रेनी सीज़न से बचने के लिए प्लास्टिक के गमलों को उठाइए और किसी शेडी एरिया में रख दें जहाँ पर डायरेक्ट बारिश ना आती हो। और पूरे बरसात के मौसम में ये अगस्त और सितंबर तक रहेगा, और उसके बाद में पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा, इसके पत्ते गिरने लगेंगे, पीले होंगे और उसके बाद में गिर जाएंगे। दिसंबर के महीने में ये कंप्लीट ये गंजा हो जाएगा। तो जब डोरमेंसी पीरियड आता है इसका, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने तक आप इसको पानी ना दें जब तक कि इसके नए पत्ते ना आ जाएं। जब आपको लगे कि नए पत्ते आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू कीजिए। जब इसके ऊपर कोई भी पत्ता ना हो तो इसको बिल्कुल पानी देना बंद कर दें। पौधा आपका कभी मरेगा नहीं। पौधा तभी आपका मरेगा जब आप उसको डोरमेंसी पीरियड में पानी देंगे, क्योंकि पौधा तो सो रहा है, उसके पत्ते भी नहीं हैं, ना ही वो ग्रोथ कर रहा है, ना ही वो अपनी ब्रांचेस को बढ़ा रहा है, ना ही फूल दे रहा है। तो ऐसे में पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके कोडेक्स के अंदर ये बहुत ही नरम होता है और इसके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद है। और इस पौधे की खासियत ये है, क्योंकि ये एक सैकुलेंट पौधा है, डेजर्ट रोज़ इसको कहते हैं, रेगिस्तानी इलाके का गुलाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा के अंदर से पानी को ले लेता है और अपने अंदर स्टोर रखता है। हवा से अपनी ज़रूरत को पूरा करता रहेगा बरसात के दिनों में और डोरमेंसी पीरियड में, बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में। होपफुली आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।